नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह वीडियो है बुद्धिमान कैसे बने, चाणक्य की 50 नीतियों पर आधारित। चाणक्य जो न केवल एक महान आचार्य थे बल्कि एक अद्भुत रणनीतिकार और जीवन के अद्भुत गुरु भी थे। उनका हर शब्द, हर नीति आज भी हमारे जीवन में अमूल्य दिशा देने का काम करता है। चाणक्य की नीतियों का मकसद हमेशा यही रहा कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर अपने अंदर की शक्ति को पहचाना जाए और हर कठिनाई का सामना बिना डर और हिम्मत से किया जाए। वह कहते थे, जो अपने कर्मों में ईमानदार होता है वही अपने जीवन में असली सुख प्राप्त करता है। और इसी तरह की गहरी और प्रेरणादायक नीतियों से भरपूर हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चाणक्य की नीतियां प्रभावी हों तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कदम इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और उन्हें हमारे दिल से सुनना चाहेंगे। चाणक्य की नीतियां अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बुद्धिमान कैसे बने, चाणक्य की 50 नीतियों के बारे में। नीति 1, अपना उद्देश्य सच्चे दिल से तय करें। इस नीति का अर्थ है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और सही है तो किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं हमें उसका पालन सच्चे दिल से करना चाहिए। केवल इरादे से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे पूरी मेहनत और लगन से हासिल करने की ठान न लें। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने लक्ष्य को सबसे पहले स्पष्ट करें, फिर उस पर पूरे दिल से काम करें। यदि कभी निराशा आए तो यह याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने उद्देश्य को कभी भी किसी के दबाव में नहीं बदला। वह हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, चाहे किसी भी मुश्किल से जूझना पड़ा। आप भी अपने उद्देश्य को इस तरह से तय करें कि चाहे कुछ भी हो आप उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें। नीति 2, वह जो बुरा सोचता है कभी अच्छा नहीं कर सकता। इस नीति का अर्थ है कि यदि आपका मन बुरा और नकारात्मक है तो आप कभी अच्छे काम नहीं कर सकते। जीवन में जो व्यक्ति दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार रखता है उसकी सोच पर प्रभाव पड़ता है और उसके कर्म भी नकारात्मक होते हैं। एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और यही सोच उसे सफलता की ओर ले जाती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर रोज खुद से यह सवाल करें कि आप किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य किसी और को नुकसान पहुंचाने का है या आप सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी नीतियों में अच्छाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी सम्मान दिया क्योंकि उनका मानना था कि बुरी सोच से कोई अच्छा कार्य संभव नहीं है। आप भी हमेशा सकारात्मक सोच रखें और दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें। नीति 3, मौन रहना कई बार सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है। इस नीति का अर्थ है कि कभी कभी चुप रहना और जवाब न देना सबसे प्रभावशाली और सही प्रतिक्रिया होती है। कई बार जब हमें किसी का अपमान या आलोचना झेलनी पड़ती है तो उसे जवाब देना और प्रतिक्रिया करना हमारी गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। चुप रहकर हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब आपको गुस्सा या उत्तेजना महसूस हो तो पहले कुछ देर रुकें। सोचें कि क्या प्रतिक्रिया देने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। आप बिना किसी शब्द के भी अपनी ताकत और समझदारी दिखा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों से हमेशा चुप रहकर मुकाबला किया। वह जानते थे कि चुप रहना और समय आने पर सही कदम उठाना कहीं ज्यादा प्रभावी है। आप भी अपनी बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण से हर स्थिति में चुप रह सकते हैं।
नीति 4। शक्तिशाली व्यक्ति के पास भी अपनी कमजोरी छुपाने की कला होनी चाहिए। इस नीति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से ताकतवर दिखता है, उसे अपनी कमजोरी को भी छुपाना आना चाहिए। कभी कभी अपनी कमजोरी को छुपाना ही हमारी ताकत बन जाता है। यह हमें अपने दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं दिखने देता और हम अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी कमजोरियों को जानें, लेकिन उन्हें बाहर से जाहिर न करें। अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें, लेकिन दूसरों को यह आभास न होने दें कि आप कमजोर हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी रणनीतियां और कमजोरियों को अपने शत्रुओं से छुपा कर रखा। यह उन्हें युद्ध में मजबूती देता था। आप भी अपने दुश्मनों से अपनी कमजोरी छुपाकर उन्हें गलत दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नीति 5। जो स्वयं के ज्ञान को नहीं समझ पाता, वह दूसरों को क्या सिखा सकता है। इस नीति का अर्थ है कि यदि आप स्वयं अपने ज्ञान को ठीक से समझते नहीं हैं, तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में दिशा खो चुका होता है, वह दूसरों को कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। ज्ञान केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे समझना और अपनी जिंदगी में उसे लागू करना जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपने ज्ञान को गहराई से समझें और उसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू करें। जब आप खुद अपने जीवन में उसे महसूस करेंगे, तभी आप दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा अपने अनुभवों और ज्ञान से सिखाया। वह खुद अपने जीवन में हर नीति को सही तरह से अपनाते थे, तभी उन्होंने दूसरों को सिखाने की कला सीखी। आप भी अपने जीवन में ज्ञान को समझकर उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। नीति 6। समय का महत्व समझें। समय कभी वापस नहीं आता। इस नीति का अर्थ है कि समय सबसे मूल्यवान वस्तु है और वह एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन में हम जितना समय बर्बाद करते हैं, उतना ही हमारे लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। समय का सही उपयोग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें। प्रत्येक दिन को एक अवसर समझें और उसे पूरी मेहनत से जिएं। जब भी आप कोई कार्य करें, उसे समय सीमा के अंदर पूरा करें और बुरे आदतों से बचें जो समय की बर्बादी करती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह समय के महत्व को समझते हुए अपने सभी कार्यों में समय का सही उपयोग करते थे। उनके लिए समय का कोई मूल्य नहीं था। जो समय बर्बाद करता था, वह सफलता से दूर रहता था। आप भी समय के महत्व को समझते हुए उसे सही दिशा में उपयोग करें। नीति 7। जिसे खुद पर भरोसा है, वह किसी से डरता नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है, उसे किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसे पार कर सकता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें और खुद को हर चुनौती के लिए तैयार महसूस करें। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भी किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने आत्मविश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। उन्हें किसी भी मुश्किल या युद्ध से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह अपने कौशल और फैसलों पर भरोसा करते थे। आप भी अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। नीति 8। सच्चा मित्र वही है जो समय पर मदद करता है। इस नीति का अर्थ है कि सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल अच्छे समय में आपके साथ हो, बल्कि वह व्यक्ति है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी मदद करे। सच्चे दोस्त वह होते हैं जो आपकी मुश्किलों को समझते हैं और आपकी मदद करते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों को चुनते समय यह ध्यान रखें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। अच्छे दोस्त समय की कसौटी पर परखे जाते हैं। जब भी आपको मुश्किलें आएं, अपने सच्चे दोस्तों से मदद लें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य के पास हमेशा ऐसे लोग थे
जो उनके मुश्किल समय में उनका साथ देते थे। वह जानते थे कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो संकट के समय मदद करते हैं। आप भी सच्चे दोस्त चुनकर जीवन को सरल बना सकते हैं। नीति 9, स्वयं को जानो, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। इस नीति का अर्थ है कि अपने आप को समझना और जानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि हम खुद को जान लें तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से पहचान सकते हैं और अपनी परेशानियों से लड़ने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आत्मज्ञान से ही हम अपनी ताकत और कमजोरी को समझ सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। खुद को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर झांकें और यह समझें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। अपने अंदर के सत्य को जानकर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा आत्मज्ञान को सबसे बड़ी शिक्षा माना। उन्होंने कभी भी अपनी क्षमता और उद्देश्य को अनदेखा नहीं किया और यही कारण था कि वह अपनी योजनाओं में सफल रहे। आप भी अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। नीति 10, जो किसी की मदद नहीं कर सकता वह कम से कम नुकसान तो न पहुंचाए। इस नीति का अर्थ है कि यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनका नुकसान करने से बचें। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समय दूसरों से मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। यह मानवता की एक महत्वपूर्ण नीति है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो उन्हें और परेशान न करें। हमेशा अच्छा सोचें और यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यों से किसी को नुकसान न पहुंचे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों को मदद की, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। वह जानते थे कि जब आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान न पहुंचाना भी एक अच्छे इंसान की निशानी है। आप भी इस नीति को अपनाकर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सही मार्ग पर चल सकते हैं। नीति 11, शत्रु को कमजोर समझकर कभी भी उसे चुनौती मत दो। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी शत्रु को हल्के में लेना और उसे कमजोर समझना आत्मघाती हो सकता है। कभी भी अपने शत्रु को कमतर आंकने की गलती न करें। अगर आप उसे हल्के में लेंगे तो वह आपको धोखा दे सकता है और आपकी असफलता सुनिश्चित कर सकता है। हमेशा अपने शत्रु को पूरी गंभीरता से लें और सोच समझकर कदम उठाएं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी आप किसी से मुकाबला करें, चाहे वह प्रतियोगिता हो या जीवन की किसी और चुनौती में हो, तो उसे पूरी गंभीरता से लें। शत्रु को कमजोर समझकर हल्का कदम न उठाएं, बल्कि पूरी तैयारी और समझदारी से उसका सामना करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने शत्रुओं को कमतर नहीं आंका। उन्होंने हमेशा अपने शत्रु के पूरे सामर्थ्य को पहचानते हुए अपनी रणनीति बनाई। आप भी अपनी ताकत को पहचानते हुए अपने शत्रु से बचे रहें और उसकी पूरी ताकत का सही मूल्यांकन करें। नीति 12, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लें। इस नीति का अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करता। वह जानता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के द्वारा हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रोजाना व्यायाम करें, चाहे वह योग हो, दौड़ हो या हल्का वॉक हो। अपने आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और पर्याप्त पानी शामिल करें। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वह हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। उन्हें यह समझ था कि अगर शरीर कमजोर होगा तो मस्तिष्क भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखकर बुद्धिमान बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। नीति 13, समय आने पर किसी से भी समझौता कर लेना बेहतर होता है। इस नीति का अर्थ है कि हर समय संघर्ष करने से बेहतर है कि जब स्थिति का सामना करना कठिन हो तो समझौता कर लिया जाए। समझौता कभी भी हार नहीं होता। यह एक स्मार्ट और विवेकपूर्ण कदम हो सकता है।
कभी कभी आपको अपनी स्थिति को देखते हुए समझौता करना पड़ता है ताकि भविष्य में और अधिक नुकसान ना हो। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब आप किसी से या किसी स्थिति से टकरा रहे हों और लगता हो कि आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, तो समझौता करना बेहतर हो सकता है। इस समझौते से आप एक दूसरे अवसर का रास्ता खोल सकते हैं और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा परिस्थितियों के अनुसार समझौता करने में विश्वास रखते थे। जब उन्हें किसी से संघर्ष करने का कोई लाभ नहीं दिखता था, तो वे समझौता करने के लिए तैयार हो जाते थे। आप भी कभी समझौते को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर तनाव से बच सकते हैं। नीति 14, किसी को बिना जांचे परखे अपनी पूरी जानकारी ना दें। इस नीति का अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी या गोपनीय बातें बिना सही तरीके से जांचे नहीं देनी चाहिए। जब तक हम किसी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को यह जानकारी मिलने से वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा अपनी जानकारी और निजी जीवन को गोपनीय रखें। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से समझें और फिर अपनी बातें साझा करें। इससे आपकी सुरक्षा भी बनी रहती है और आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी रणनीतियां और विचारों को किसी के सामने बिना पूरी जांच के नहीं रखा। वह जानते थे कि किसी से ज्यादा जानकारी साझा करने से आप कमजोर पड़ सकते हैं। आप भी अपनी जानकारी को सहेज कर रखें और जब जरूरत हो तभी उसे साझा करें। नीति 15, अपने शत्रु को उसकी ही ताकत में उलझाकर नष्ट कर दो। इस नीति का अर्थ है कि जब आपको किसी शत्रु का सामना करना हो, तो आप उसे उसकी ही ताकत में उलझाकर उसे कमजोर कर सकते हैं। यह एक बुद्धिमान तरीका है जिसमें शत्रु अपने ही हथियार से हार जाता है। इसे करने के लिए आपको उसकी कमजोरी का सही तरीके से आकलन करना होता है और उसी के खिलाफ उसे उलझाना होता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी किसी शत्रु से संघर्ष हो, तो उसकी कमजोरियों और ताकतों को समझें, फिर अपनी रणनीति बनाकर उसे उसके ही हथियार से नष्ट करने का प्रयास करें। इससे आप न केवल उसे हराएंगे, बल्कि उसकी ताकत को भी खत्म कर देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने शत्रुओं को उनके ही रास्ते पर उलझाकर उन्हें हराया। वह जानते थे कि अगर शत्रु को उसकी ही ताकत से नष्ट किया जाए, तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगा। आप भी अपनी समझदारी से यही रणनीति अपनाकर किसी भी शत्रु से निपट सकते हैं। नीति 16, जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, वही हमेशा सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि सफलता केवल त्वरित निर्णय लेने से नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने से मिलती है। जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसका पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं और हर पहलू पर विचार करते हैं, तो हम अधिक सफल होते हैं। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत हो सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, तो पहले सोचें और सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करें। भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा सोच समझकर निर्णय लेते थे। उन्होंने कभी भी अपनी योजनाओं को जल्दबाजी में लागू नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर पहलू को समझा और फिर सही निर्णय लिया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। नीति 17, कभी भी किसी से अपने दोषों को न छिपाएं, क्योंकि यह उन्हें और बढ़ा देता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपनी गलतियों और दोषों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं, तो वे बढ़ती जाती हैं और हमारा विकास रुक जाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। जब आप अपनी गलतियों को समझकर सुधारते हैं, तो आप आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह आपको बेहतर इंसान और बेहतर निर्णयकर्ता बनाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं
कि चाणक्य अपनी गलतियों को कभी छिपाते नहीं थे। उन्होंने अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया। आप भी अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का रास्ता अपनाएं। नीति 18, अपने दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ा बल है। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में दिमाग को शांत रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और कठिन समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। तनाव और घबराहट से हम गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन शांति से हम बुद्धिमानी से सोचते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो घबराए नहीं, गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करें। एक शांत मन से समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आप जीवन के हर मुश्किल दौर को पार कर सकेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक सोचकर निकालते थे। उनके लिए दिमागी शांति एक मजबूत हथियार थी। आप भी अपनी समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक करें, जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। नीति 19, जो इंसान समय की कीमत जानता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति समय की कीमत जानता है और उसका सही उपयोग करता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। समय का सही प्रबंधन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, जबकि समय की बर्बादी हमें जीवन में पीछे धकेल देती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें। व्यर्थ की गतिविधियों में समय न गंवाएं, बल्कि उस समय का उपयोग अपनी शिक्षा, कौशल और आत्मविकास में करें। समय का सही उपयोग करके आप अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने समय का सदुपयोग किया। वह जानते थे कि समय की कीमत समझकर ही किसी भी काम को सही दिशा में किया जा सकता है। आप भी समय की कीमत को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नीति 20, जो अपनी आदतों को बदलता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि आदतें व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। जो लोग अपनी आदतों में सुधार करते हैं वे जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी आदतों का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं या नहीं। अगर कोई आदत आपके लिए नकारात्मक साबित हो रही है तो उसे बदलें। अच्छी आदतें ही जीवन में सफलता लाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपनी आदतों को हमेशा सुधारने की कोशिश की। वह जानते थे कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही आदतों से भी मिलती है। आप भी अपनी आदतों को बदलकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 21, विवेकशील व्यक्ति कभी भी अपनी भाषा पर काबू नहीं खोता। इस नीति का अर्थ है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भाषा और शब्दों पर हमेशा काबू रखता है। वह जानता है कि शब्दों का शक्तिशाली प्रभाव होता है। जो शब्द हम बोलते हैं वे हमारे चरित्र को प्रकट करते हैं। अगर हम अपनी भाषा पर काबू नहीं पाते और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो इससे न केवल हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि हमारी छवि भी प्रभावित होती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी बोलचाल पर ध्यान दें और हमेशा सोच समझकर बोलें। गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कुछ भी न कहें, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। सटीक, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी भाषा को संयमित रखा। वह जानते थे कि उनके शब्दों से ही उनकी प्रतिष्ठा बनती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोला। आप भी अपनी भाषा पर काबू पाकर अपनी इज्जत और संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। नीति 22, जो व्यक्ति निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि ज्ञान एकमात्र ऐसा चीज है जो हमें हमेशा ऊपर उठाता है। जो व्यक्ति लगातार अपना ज्ञान बढ़ाता है वह समय के साथ सफलता प्राप्त करता है। ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे बढ़ाते रहने से
हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और अपने कौशल में सुधार करें। दुनिया में बदलाव और विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को आप आसानी से पार कर लेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते थे। उन्होंने जीवन भर अपने ज्ञान को बढ़ाया और यही कारण था कि वह इतने प्रभावशाली बने। आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाकर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नीति 23। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि समय बहुत कीमती होता है और जो व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। समय का सही उपयोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, जबकि समय की बर्बादी हमें पीछे धकेल देती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। समय का प्रबंधन करें और उसका सदुपयोग करें। अपने दिन की शुरुआत एक योजना से करें और उसे पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करें। समय का सही उपयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा समय के महत्व को समझा और उसका सही उपयोग किया। वह जानते थे कि समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। आप भी समय का सही उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 24। सच्चे मित्र वह होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। इस नीति का अर्थ है कि असली दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। जीवन में मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन जिनके पास सच्चे दोस्त होते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। वे अपने दोस्तों के साथ हर मुश्किल का सामना करते हैं और साथ में उसे पार करते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने दोस्तों की पहचान करें और देखें कि वे सच में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं। सच्चे दोस्त वह हैं जो किसी भी स्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे दोस्त आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने सच्चे मित्रों की कीमत समझी और उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। वह जानते थे कि दोस्ती जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। आप भी सच्चे मित्रों के साथ अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। नीति 25। कभी भी अपनी गलती पर जोर मत दो, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करो। इस नीति का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन इसे सुधारने की कोशिश करना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं। इससे आप आत्म सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश करें। गलती को बार बार न दोहराएं, बल्कि सीखें और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। यही तरीका आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते थे। वह मानते थे कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नीति 26। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को समझता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि दूसरों के आशीर्वाद को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब कोई हमारे लिए अच्छा चाहता है और हमें आशीर्वाद देता है तो वह हमारे जीवन के लिए एक शक्ति बन जाती है। आशीर्वाद से हमें शक्ति मिलती है और यह हमारी कठिनाइयों को आसान बना देता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब कोई आपके लिए आशीर्वाद देता है तो उसे अपनी ताकत माने और उसे सच्चे दिल से स्वीकार करें। आशीर्वाद का सम्मान करें और उसे अपनी सफलता की दिशा में एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आप हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों के आशीर्वाद को बहुत महत्व दिया। वह जानते थे कि आशीर्वाद से शक्ति मिलती है और इससे उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।
आप भी दूसरों के आशीर्वाद को समझकर उसे अपने जीवन में लागू करें। नीति 27, जो अपनी ईमानदारी पर समझौता नहीं करता वह कभी भी धोखा नहीं खाता। इस नीति का अर्थ है कि ईमानदारी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जब हम ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं तो हम न केवल दूसरों का विश्वास जीतते हैं बल्कि हम अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से समझौता करता है वह धोखा खाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हमेशा ईमानदार रहें और अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का धोखा न करें। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने मूल्यों से समझौता न करें। ईमानदारी से आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। वह जानते थे कि जो ईमानदारी से चलता है वही असली विजय प्राप्त करता है। आप भी अपनी ईमानदारी को अपनाकर जीवन में सफलता पा सकते हैं। नीति 28, जो व्यक्ति संयम और धैर्य से कार्य करता है वही जीवन में श्रेष्ठ होता है। इस नीति का अर्थ है कि संयम और धैर्य से कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जब हम किसी काम में संयम और धैर्य दिखाते हैं तो हम उसे ठीक से कर पाते हैं। बिना घबराए और बिना जल्दबाजी किए गए काम हमेशा बेहतर होते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। किसी भी काम को जल्दीबाजी में न करें। धैर्य रखें और ध्यान केंद्रित करके उसे पूर्ण करें। संयम और धैर्य के साथ किए गए कार्यों में हमेशा सफलता मिलती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा अपने काम में संयम रखते थे। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। नीति 19, जो व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। इस नीति का अर्थ है कि मेहनत और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी भी असफल नहीं हो सकता। जब हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और बुद्धिमानी से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी कोई कार्य करें उसे मेहनत और समझबूझ के साथ करें। किसी भी काम को हल्के में ना लें बल्कि उसे पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें। मेहनत और बुद्धिमानी से काम करते हुए आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से काम किया। वह जानते थे कि सिर्फ कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। नीति 30, जो व्यक्ति अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखता है वही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों, रिश्तों और समय को संतुलित रखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष महसूस करते हैं। संतुलन न केवल बाहरी जीवन में बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी आवश्यक है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने कार्यों और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक कार्य या अत्यधिक आराम से बचें। जीवन में संतुलन बनाए रखकर आप मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कभी भी अत्यधिक कठोरता नहीं दिखाई, न ही उन्होंने अत्यधिक आराम किया। उनका जीवन हमेशा एक संतुलन में था। आप भी इस नीति को अपनाकर जीवन में संतोष और शांति पा सकते हैं। नीति 31, जो व्यक्ति अपने विरोधियों के लिए भी सम्मान दिखाता है वह अपने जीवन में महान होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने विरोधियों का अपमान नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वे भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। दूसरों का सम्मान दिखाने से हम अपनी महानता को और भी प्रकट करते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जब भी किसी से कोई मतभेद हो तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। यह न केवल आपकी महानता को प्रकट करेगा बल्कि यह आपके आत्मसम्मान को भी बनाए रखेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे। वह जानते थे कि हर व्यक्ति का महत्व है और उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों के प्रति सम्मान का भाव रखा।
आप भी यही करके जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 32, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। इस नीति का अर्थ है कि धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखता है वह किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम होता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और शांत मन से समस्या का समाधान खोजें। जीवन की हर मुश्किल को आप धैर्य के साथ आसानी से पार कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा धैर्य बनाए रखा। उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। आप भी अपने जीवन में धैर्य बनाए रखकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। नीति 33, जो व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को पहचानता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। जो व्यक्ति खुद की ताकत और क्षमता को पहचानता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। खुद को जानें और समझें कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और उसे ही अपनी सफलता का आधार बनाया। उन्होंने कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। आप भी अपनी शक्ति को पहचान कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 34, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। इस नीति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अनुभवों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी ही गलतियों से सीखता है वह केवल खुद को सुधारता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वह जल्दी से प्रगति करता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, दूसरों के अनुभवों और गलतियों से सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखा। वह समझते थे कि दूसरों की गलतियां जानकर हम उनसे बच सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप भी दूसरों से सीखकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। नीति 35, जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए समर्पित रहता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी कोशिशों में निरंतरता और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण समर्पण से काम करता है वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। नीति 38, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली संतुष्टि प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि किसी भी काम को करते समय हमें ईमानदार और सही तरीके से काम करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। ईमानदारी से काम करने पर कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, चाहे जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी से करें। काम के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें और आपको संतुष्टि और शांति मिलेगी। ईमानदार प्रयास हमेशा आत्मिक शांति लाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने कार्यों में हमेशा ईमानदारी बरती। उनके लिए ईमानदारी सर्वोपरि थी और इसी कारण वह जीवन में सच्चे संतुष्टि और सफलता प्राप्त कर पाए। आप भी अपनी मेहनत में ईमानदारी से काम करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नीति 29, जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह कभी भी विफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफल होता है। समय एक बार चला गया तो वह वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग करें। समय को बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में लगाएं और जो भी कार्य करें उसे समय रहते पूरा करें। समय का सही उपयोग आपकी सफलता की कुंजी है।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य हमेशा समय के महत्व को समझते थे। उन्होंने समय का हर पल सही तरीके से इस्तेमाल किया और कभी भी समय बर्बाद नहीं किया। आप भी समय का सही उपयोग करके जीवन में सफल हो सकते हैं। नीति 40। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही जीवन में सच्ची सुख प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमारी इच्छाएं जब बेपरवाह होती हैं तो जीवन में दुख और परेशानी आती है, लेकिन जब हम उन्हें नियंत्रित करते हैं तो हम सच्चा सुख पाते हैं। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपनी इच्छाओं को समझें और नियंत्रित करें। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं और भौतिक सुख हमें केवल असंतोष ही देते हैं। अपनी इच्छाओं को सीमित करें और आप देखेंगे कि जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं के पीछे भागकर जीवन को जटिल नहीं किया। आप भी अपनी इच्छाओं को सीमित करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नीति 41। जो व्यक्ति अपने बुरे वक्त को सहन करता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। इस नीति का अर्थ है कि कठिन समय जीवन का हिस्सा है और उसे सहन करना ही सफलता की कुंजी है। जब बुरे वक्त का सामना होता है तो घबराने या निराश होने के बजाय हमें उस समय को सहन करना और उससे सीखना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। बुरे वक्त में घबराएं नहीं, उसे एक अनुभव के रूप में लें और उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जो व्यक्ति कठिनाइयों को सहन करता है वह अंततः सफल होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह जानते थे कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता और यह समय भी गुजर जाएगा। आप भी अपने कठिन समय को सहन करते हुए सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। नीति 42। जो व्यक्ति खुद से बड़ा बनने का सपना देखता है वह हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें खुद को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को हर दिन बेहतर बनाता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी अपने आत्म संस्कार और शिक्षा को पीछे नहीं छोड़ा। आप भी खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें। नीति 43। जो व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों से डरता नहीं है वही जीवन में असली शांति प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से डरने की बजाय उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति परिणामों से भयभीत नहीं होता वह अपने कार्यों में ईमानदार रहता है और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें और उनके परिणामों को स्वीकार करें। परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, आप आत्मविश्वास और शांति के साथ उनका सामना करेंगे। डर को त्याग कर आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी भी अपने कार्यों के परिणाम से डरने का विचार नहीं किया। वह जानते थे कि जो कार्य किया जाता है उसके परिणामों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। आप भी यही मानसिकता अपनाकर जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। नीति 44। जो व्यक्ति अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करता वह जीवन में अपार सम्मान प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता न करें। यदि आप अपने सिद्धांतों और आदर्शों से समझौता करते हैं तो आप अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान खो सकते हैं। आदर्शों पर अडिग रहना ही व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने सिद्धांतों को जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप अपने आदर्शों से समझौता किए बिना चलते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं।
अपने आदर्शों पर खड़े रहकर आप जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके लिए उनका सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण था और इसी कारण उन्हें समाज में अपार सम्मान मिला। आप भी अपने आदर्शों पर अडिग रहकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। नीति 45। जो व्यक्ति अपने कार्यों को एक लक्ष्य के रूप में करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें अपने कार्यों में स्पष्ट उद्देश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के कार्य करता है वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब आप किसी कार्य को लक्ष्य के साथ करते हैं तो आपकी मेहनत सही दिशा में जाती है और सफलता प्राप्त होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने कार्यों को लक्ष्य के साथ किया। उन्होंने कभी भी बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया। आप भी अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 46। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में महान बनता है। इस नीति का अर्थ है कि समय का सही उपयोग करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। जो व्यक्ति अपने समय का सही तरीके से उपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है और महान बनता है। समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो सफलता और महानता आपकी ओर आकर्षित होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने समय का पूरी तरह से उपयोग किया। उनके लिए समय की बहुत बड़ी अहमियत थी और उन्होंने हमेशा समय का सदुपयोग किया। आप भी समय का सदुपयोग करके जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। नीति 47। जो व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। इस नीति का अर्थ है कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखता है वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता उसकी ही होती है। निरंतरता से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक बार शुरुआत करने के बाद उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा निरंतरता बनाए रखी। वह जानते थे कि सफलता लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। आप भी निरंतर प्रयास करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नीति 48। जो व्यक्ति अपने आप को समझता है वही जीवन में असली खुशी प्राप्त करता है। इस नीति का अर्थ है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानता है, वही जीवन में असली खुशी और संतुष्टि प्राप्त करता है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। खुद को जानें और समझें। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। आत्मज्ञान से ही मन की शांति और असली खुशी मिलती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा खुद को समझा और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को जानने की कोशिश की। यही कारण था कि वह जीवन में हमेशा संतुष्ट रहे। आप भी खुद को समझकर जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। नीति 49। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखता है वह जीवन में हमेशा प्रगति करता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें हमेशा सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह जीवन में प्रगति करता है और कभी भी पीछे नहीं रहता। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। चाहे वह किताबें पढ़ना हो, किसी से बातचीत करना हो या नया कौशल सीखना हो, हर दिन अपने ज्ञान में वृद्धि करें। इससे आप हमेशा प्रगति करते रहेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं
कि चाणक्य ने हमेशा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को जारी रखा। उन्होंने जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास किया। आप भी यही प्रक्रिया अपनाकर जीवन में प्रगति कर सकते हैं। नीति 50। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह जीवन के सभी पहलुओं में सफल होता है। इस नीति का अर्थ है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं, काम, परिवार, दोस्ती, शांति। हमें इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। आप इसे अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने जीवन में सभी पहलुओं को संतुलित करें। काम और परिवार के बीच समय का सही वितरण करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब आप जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो सफलता आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कभी अपने काम को पारिवारिक जिम्मेदारियों से अधिक महत्व नहीं दिया। आप भी जीवन में संतुलन बनाए रखकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।